नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है क्लब फुट के ऊपर, जिसे हम CTEV भी कहते हैं। CTEV क्या होता है, इस किन कारणों से CTEV होता है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है और कौन कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटी और बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये हमारी पेशेंट है श्रुति, मैं इसके साथ डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज और टेक्निक्स हैं जिसको फॉलो करके आप ऐसे बच्चों के पैरों को करेक्ट करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप नाम से पता कर पा रहे होंगे कि क्लब फुट, जिसे हम CTEV भी कहते हैं। CTEV मीन्स कंजेनाइटल, जो बीमारी बाय बर्थ होता है, जन्म के साथ होती है। कंजेनाइटल टेलिपस, टेलिपस जो टैलस बोन है उसके अंदर इनवर्जन होता है। E फॉर इक्वाइनस, इक्वाइनस मीन्स हॉर्स के पंजे की तरह, घोड़े की पंजे की तरह क्लोइंग हो जाती है पैरों के अंदर। एंड देन वेरस, वेरस मीन्स एडक्शन ऑफ फोरफुट। तो ये है कंजेनाइटल टेलिपस इक्वाइनस वेरस। जब बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, उनके साथ जन्मजात ही बच्चे के पैर छोटे होते हैं एबनॉर्मली, बाइलेटरल भी हो सकता है, दोनों पैरों में सिमिलरली हो सकता है, या फिर एक पैर में हो सकता है दूसरी पैर में नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो मदर नोटिस करती है कि समथिंग रॉन्ग, आप कुछ एबनॉर्मल देखने के लिए देख पा रहे हैं। देन वो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं। ऑर्थोपेडिक्स करेक्टिव प्लास्टर कास्ट के थ्रू और आफ्टर रिकवरी, अगर बच्चा डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, देन सर्जरी के थ्रू देन हम लोग फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करते हैं। बट अब जितना इनिशियली इसको आप फॉलो अप करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, वो आपको प्लास्टर कास्ट, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस के थ्रू काफी हद तक ऐसे बच्चों को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही सिंपल इजी टेक्निक्स में बताऊंगी कि कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो कि माँ अपने बच्चों को घर में रहते हुए कि बिना किसी फिजियोथेरेपी सेंटर को गए, आप खुद से बहुत रिक्रिएट करके, एक्टिविटीज को रिक्रिएट करके डेली बेसिस पे अपने बच्चे को सही कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियोस दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं हर एक टॉपिक को, बच्चे से रिलेटेड सभी परेशानियों को आपके साथ डिस्कस करूं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है उसको फॉलो करूं। तो आइए हम देखते हैं कि हमें स्ट्रेचिंग कैसे करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनिपुलेटिव टेक्निक जो कि हमें अपनी पेशेंट के मदर को ट्रेन करना है, उसमें 3 एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट वन इज कि पहला चीज जो हमें CTEV के बच्चों में देखने के लिए मिलता है, एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन, मीन्स एंकल जॉइंट का प्लांटर फ्लेक्शन, वो पैर नीचे की तरफ होता है। सब टैलर जॉइंट का इनवर्जन अंदर की तरफ होता है और पैर एडप्टेड होता है। तो हमें मैनिपुलेटिव भी तीनों इसी को अपोजिट डायरेक्शन में मैनिपुलेट करना है, स्ट्रेचिंग देनी है। तो फर्स्ट मैंने जैसे कि आपको बताया कि पैरों का प्लांटर फ्लेक्शन, पंजे का, एंकल जॉइंट का जमीन की तरफ आना, तो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में उसे ऊपर की तरफ लेके आना है, मीन्स डॉर्सीफ्लेक्स करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकेंड एक्सरसाइज में मैंने बताया कि सब टैलर जॉइंट का आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इनवर्जन मिलता है, तो हमें इवर्जन करना है, पैरों को बाहर की तरफ लेके आना है। और जो आपके फिंगर्स हैं, टोज हैं, उसमें आपको क्लॉइंग देखने के लिए मिलती है, तो उसे हमें एक्सटेंड करना है। साथ में जो प्लांटर फ्लेक्शन में जो प्रॉब्लम है, जो फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है, तो उसे हमें किस तरह से रिलीज करना है, तो वो टेक्निक मैं सिखाऊंगी। साथ में आपको आज हम एक्लोटेंडी, जो काफ मसल्स की जो टेंडरनेस है जिसके कारण कि प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है, उसको हमें करेक्ट करना है। तो आज इस स्ट्रेचिंग में मैं 5 स्टेप्स बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप्स में मैंने जैसे कि ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहले हमें पंजे को इस तरीके से, पैरों को, पेशेंट को हमें इस तरह से होल्ड करके रखना है। एरी को थेरेपिस्ट के इस तरह से अपने हैंड में होल्ड करना है ताकि आपको एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग बेटर फील हो पाए। देन इस तरीके से पंजे को होल्ड करते हुए हमें डॉर्सीफ्लेक्स करना है, एंकल जॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाना है, डॉर्सीफ्लेक्स करना है। बेटा इस तरह से आपको दर्द तो नहीं हो रहा, बहुत आराम से हमें 5 टाइम्स में हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। 1 2
एक्सरसाइज है। सेकंड में हमें बाहर की तरफ, इस पंजे को हमें बाहर की तरफ, इधर से आप आओ तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ आ जाओ आप, तो मैं आप देख पाओगे कि हमें पंजे को किस तरीके से बाहर की तरफ लेके जाना है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये फ्लैट फुट है और ये पैर राइट पैर की अपेक्षा शॉर्ट है, तो हमें इस तरीके से पहले बाहर की तरफ स्ट्रेच देना है, एड़ी को होल्ड करके रखना है एंड देन स्ट्रेच देना है। ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है। ई वर्जन करना है, बाहर की तरफ लेके आना है। एंड देन थर्ड में मैंने बताया कि एडक्शन होता है, पैर अंदर की तरफ जाने लगता है तो हमें उसे बाहर की तरफ लेके आना है। तो इस तरीके से हमें थर्ड एक्सरसाइज करना है, ये पैरों को, पंजे को बाहर की तरफ लेके आना है। बेटा थोड़ा दर्द हो सकता है, बट आप बच्चे को बातों में लगा के आप उसको एक्सरसाइज को, मदर को ट्रेन करना है कि कराना है। ये इस एक्सरसाइज को आप दिन भर में 2 बार 3 से 4 रिपीटेशंस में करा सकते हैं, जैसे आपका बच्चा कंफर्टेबल है। जितना आप जैसे कि ये बच्ची बड़ी है तो मैं इसको 2 से 3 बार करा सकती हूँ। अगर आपका बच्चा छोटा है, मसाज करते हो, तो अगर उसी टाइम पे अगर आप स्ट्रेचिंग कराएंगे तो आपको बच्चा अच्छा फील कर पाएगा। अभी ये काफ़ी एज के कारण इसको प्रॉब्लम इनके पेरेंट्स ने नोटिस की है, तो इसकी रिकवरी थोड़ी स्लो है एज रिस्पेक्ट टू यंग चिल्ड्रन, जो जन्मजात बच्चे होते हैं, उसमें रिकवरी आपको एक्सरसाइज और टेक्निक काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो थर्ड में हमें इस तरीके से लेके आना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, पंजे को बाहर की तरफ लेके आना है। देन इस तरीके से हमेशा ध्यान रखो आपका जो एंकल जॉइंट है वो थेरापिस्ट या मदर के हैंड में सपोर्टेड हो, ताकि बच्चे का पंजा अच्छी तरीके से मोबाइल हो सके, घूम सके। देन ये हमारा इस तरीके से हमारी फोर्थ स्ट्रेचिंग है। फिफ्थ में हमें क्या करना है, इस तरह से आप सामने आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इस तरीके से एड़ी के बीच में अपना दोनों अंगूठे को इस तरह से रखना है, हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है और पैरेलली एक अंगूठा जहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा अंगूठा वहाँ से शुरू हो रहा है। हमें इस तरीके से इस गैप में जो इसका मीडियल ग्रूव है और लैटरल ग्रूव है एंकल का, है ना, आर्क का, उसमें हमें ऐसे स्ट्रेचिंग देनी है। स्ट्रेच देते हुए हमें मसाज देना है, और मसाज जो है नंबरिंग आप अपने हिसाब से, जैसे 1 2 3 4 5, देन इस तरीके से मसाज आपको बच्चे को ऊपर की तरफ देना है। इस ग्रुप से स्टार्ट करते हुए हमें अपर ग्रुप की तरफ मसाज को कंप्लीट करना है। फर्स्ट इस तरीके से हमें मसाज देना है। फिफ्थ एक्सरसाइज में हमें टेंडो एक्लिक की स्ट्रेचिंग करानी है। एंकल को इस तरह से होल्ड करके रखना है, थोड़ा सा अपनी तरफ स्ट्रेच करना है एंड देन इस तरीके से आपको इस कंटिन्यूअस स्ट्रेचिंग बनाए रखना है। काउंट करना है बेटा, आपको काउंट करना है। काउंट करो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से स्ट्रेच देना है 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से 1 2 3। इस तरीके से आपको इसकी एंकल को स्टेबल करते हुए, यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है तो आप बहुत आराम से जेंटली देना है, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल भी हो और आपकी स्ट्रेचिंग भी कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से आपको स्ट्रेच देना है। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन रिलैक्स। फिर से स्ट्रेच देना है। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। ठीक है। तो आइए मैं आपको अब एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रिक्रिएशनल एक्सरसाइजेज हैं जो आप ऐसे बच्चों में करा के फ्लैट फुट को, CTEV को करेक्ट कर सकते हैं।